दिल्ली में आपको बताते हैं कि समय एमसीडी बुलडोजर लेकर पहुंची हुई है और इस समय वहां पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस की इजाजत के बाद वहां पर एमसीडी का बुलडोजर अभी इस समय नालों की सफाई कर रहा है। जो कार्य पहले हो जाना चाहिए था वो कार्य अब किया जा रहा है, जब 3 जिंदगियां छीन ली गई, जब 3 जिंदगियां खत्म हो रही है। अब जब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको भी जेल के पीछे होना चाहिए। इसे आपराधिक लापरवाही आज संसद में भी कहा गया। और हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो अतिक्रमण अभी हट रहा है, क्या ये अतिक्रमण पहले नहीं हट सकता था? क्या ये जो अधिकारी आज जाग रहे हैं इस हादसे के बाद, क्या ये पहले नहीं जा सकते थे? ये जो अपनी तनख्वाह लेते हैं महीने महीने और इनको जो तमाम दूसरी तरह की फैसिलिटी मिलती है वो किस लिए मिलती है? अगर इनकी जो जिम्मेदारी, अपना काम ये सही से नहीं निभा रहे हैं, देश में बेरोजगारी बहुत है और लोगों को जगह मिलनी चाहिए। ऐसे लोग तो तत्काल सिस्टम से क्या बाहर नहीं होने चाहिए? मौत का सवाल यह है कि कसूरवार कौन है? उन 3 परिवारों के बच्चे, बड़ी मेहनत करके एक परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दूसरी जगह भेजता है, खर्चा करता है, जैसे तैसे पैसा एकत्रित करके, लेकिन उसके बाद होता क्या है? और आपको बताते हैं कि इस हादसे में जो 3 मौत हुई है, जिसमें नेविन डाल्विन है, श्रेया यादव है, तान्या सोनी है। नेविन का पार्थिव शरीर, उनका जो शव है, बताया जा रहा है कि वो केरल ले जाया जा रहा है, उनके घर पर ले जाया जाएगा। परिवार वाले गम में हैं, परिवार वालों पर तो दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है। उम्र 28 साल डेविन की, और वो केरल के रहने वाले थे। पिछले 8 महीनों से आईएएस की तैयारियां कर रहे थे, जेएनयू से पीएचडी भी वो कर रहे थे। तो एक उत्कृष्ट दिमाग खत्म हो गया, किसकी वजह से? लापरवाही की वजह से। अरविंद ओझा इस समय हमारे साथ है। अरविंद, सिर्फ सवाल ही सवाल है, अब ये बुलडोजर कार्रवाई से 3 जिंदगियां तो लौटेंगी नहीं, लेकिन आप तस्वीरें दिखाएं कि अभी एमसीडी कर क्या रहा है? अरविंद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लौटेंगे, उनके पास दोबारा जाएंगे। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी वहां जिस जगह पर एक्शन देखने को मिल रहा है, मीडिया के कैमरों को थोड़ा सा दूर कर दिया गया है। ये आप तस्वीरों को देखिए, वो सड़क भी काफी चौड़ी है, ऐसा नहीं है कि बहुत संकरी सड़क हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि हर कोचिंग सेंटर के बाहर अब आप देखिए कि कैसे उसको पैक्ड कर दिया गया, निकासी के लिए जगह ही नहीं है। अब हमारे संवाददाता आदित्य वैभव का रुख करते हैं, जो तान्या सोनी के परिवार के साथ उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आदित्य, आज संसद में भी तान्या का जिक्र उठा, मांग की जा रही कि न्याय मिले, लेकिन वहां पर परिवार वालों की क्या मांग है? परिवार वाले क्या कह रहे हैं? जहां तक बात की जाए तानिया और तानिया के परिवार वालों की, तो सबसे बड़ी बात आपको ये बता रहे हैं कि सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं तानिया के नवीनगर के मकान से, जहां औरंगाबाद में अभी यहाँ के स्थानीय विधायक भी आए हैं और यहाँ पर परिजनों से बात कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे विधायक से, समझना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है हमें। बताइए, आप यहाँ आए हैं आज परिवार को ढाढ़स बनाने, आपकी क्या मांग है? क्या कुछ होना चाहिए इस तरह की चीजें दोबारा न हो? इसमें मांग करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा दुखद है, खास करके हमारे क्षेत्र के। और एक जीनियस ब्रिलियंट बच्चे को आज हम लोगों ने खोया है, इसके लिए तो सभी कोई हम लोग गमगीन है। बस 1-2 चीज प्रश्न तो जरूर उठता है कि आज अगर कोटा हो, दिल्ली हो, मतलब अगर कहीं भी बच्चे अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है और सबसे ज्यादा अगर वहां पे बच्चे फंसते हैं तो बिहार के फंसते हैं। पूरे वर्ल्ड में पलायन कर रहे हैं बच्चे केवल एजुकेशन के लिए। हम लोग इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि इंडिया में बिहार इज द बेस्ट ब्रेन, और वो ब्रेन बाहर जा रहा है पढ़ने एक बड़ा दिमाग, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। परिवार के जो सवाल हैं वो वाजिब है। आदित्य, हम आपके पास लौटते हैं। जब 3 होनहारों की मौत हो जाए, वो उसके बाद सवाल तो उठेंगे, चौतरफा सवाल उठने लगे हैं। तो एमसीडी एक्टिव भी हुए हैं, एक्शन भी देखने को मिले, लेकिन अब राजनीति भी चल रही है। लेकिन इस बीच में वो 3 चेहरे, वो 3 दिमाग जो वो मेहनत कर रहे थे, श्रेया यादव उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाले, औरंगाबाद बिहार के रहने वाली तान्या सोनी, और नेविन डाल्विन एर्नाकुलम केरल के रहने वाले, तीनों के परिवारों के आंसू नहीं थम रहे हैं। वो भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और सरकार जो अब जाग रही है, वो जो बुलडोजर अभी देखने को मिल रहा है, ये पहले अगर तैयारी हो जाती, पहले देख लिया जाता, या जो कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी थी वो अगर देख लेते, तो शायद ये स्थिति ना आती। अब दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है, दिल्ली पुलिस सक्रिय दिख रही है। थोड़ी देर पहले एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, कब्जा तोड़ने का काम लगातार चल रहा है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं
उनका जवाब कौन देगा? ये इंक्रोचमेंट जो यहाँ आप कर रहे हैं ये अवैध है, तभी तो कर रहे हैं, करने आए सर। हाँ जी, हाँ जी। इस इलाके की जिम्मेदारी तो सर आप ही की है। इस इलाके की जिम्मेदारी आपकी है सर, आपका नाम बता देंगे सर? कैमरे पे हम आज तक के इंडिया टुडे की पूछ रहे हैं, इस इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी आपकी है ठीक करने की या बिल्डिंग मैनेजमेंट की? हमारी है। आप ही की है ना? तो आपको मालूम है कि आप भी इसमें आरोपी हैं, FIR दर्ज है। क्या नाम है आपका सर? मैं अपना काम कर लूँ सर। नहीं, आप अपना काम करिए, हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर ये डेमोलेशन के लिए आए हैं, दिल्ली पुलिस के। अपना काम कर लूँ। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तो ये पहले आपको सुध क्यों नहीं आया? साफ सफाई कर लूँ। पहले आपको ये सुध क्यों नहीं आया जब इंसिडेंट के? सर बिल्कुल आप सफाई करिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। आप करते रहिए, आप करते रहिए, उसी में आपसे बात कर मैं अपना लूंगा। काम कर लूँ कुछ। आप करते रहिए, उसी में बात कर लूंगा। थोड़ी देर में अपना आप मुझे पहले ये बताओ, अपना नाम बताइए सर। मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा। आप बिल्कुल करिए, हम बाधा नहीं डाल रहे हैं, सरकारी काम में बाधा नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर आए, यहाँ मैं पर अपना काम कर लूँ पहले एक बार। बिल्कुल अपना काम करिए। पहले अपना काम आप कर लेते तो इस तरह का बड़ा ये इंसिडेंट और दुर्घटना नहीं होती। सर वो एसएसपी साहब ने मना कर दिए। देखिए, ये यहाँ पर जो MCD के अधिकारी हैं, इन्होंने खुद कहा कि ड्रेनेज सिस्टम और बिल्डिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये एक नोटिस लेकर आए और दिल्ली पुलिस के जो यहाँ अधिकारी हैं, इनसे इन्होंने बात की है कि यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको ध्वस्त करना। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने भागते हुए MCD अधिकारियों को आपने देखा, लेकिन अब आप ये तस्वीर देखिए, ये है बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अनमोल वाली हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। अनमोल, कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे? कुछ तस्वीरें तो हमें नजर आ रही हैं, आप तस्वीरें दिखाएं वहां से। राजीव, इस समय मैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर के एकदम पास खड़ा हूं। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है वो पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि अभी देखा गया था कि 3 जो UPSC एस्पिरेंट है उनकी बेसमेंट में पानी भरने के कारण, बारिश का पानी भरने के कारण जो है मौत हो जाती है, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति है वो सुलग जाती है। उसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मोर्चा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, MCD के खिलाफ खोला है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ कुछ ही कदमों की दूरी पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, जिसका घेराव करने के आम आदमी पार्टी के जो नेता है और कार्यकर्ता है कोशिश करेंगे। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ बैरिकेटिंग कर रखी थी और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने बैरिकेटिंग को तोड़ दिया और वो दूसरी जो बैरिकेटिंग की लेयर है वहां तक पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। और साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी, दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय और MCD को घेरते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो हादसा है ये हादसा नहीं है, हत्या है, क्योंकि इस मामले ने राष्ट्र राजधानी दिल्ली की जो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है फिर शुरू कर दिया। एक तरफ जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि इसके पीछे अफसर जिम्मेवार हैं जिन्होंने काम नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और हमने अधिकारियों से बात की तो वो अपना नाम तक नहीं बता रहे हैं, वो भागते फिर रहे हैं। सोचिए इन्होंने क्या ही काम किया होगा, जो अब सफाई करने के लिए आ रहे हैं उनसे नाम पूछा जा रहा है तो नाम तक नहीं बता रहे हैं।